एनी अदर सॉल्वेंट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है, ये आपने पढ़ा है 8वीं में। तो एक बार मैं फास्टली रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल्स की। सबसे पहले मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट, मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, उसमें एक्सेप्शन होता है गैलियम और मर्क्यूरी, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नॉन मेटल्स सॉलिड एंड गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उस इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उसमें से वो हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, so that is the reason that melting point and boiling point of that metals are very high. Okay, तो नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, एक्सेप्शन से यहाँ पर डायमंड। ओके, डायमंड आपको पता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स आर लस्टर, मतलब उसको शाइनिंग होती है, मेटल्स को शाइनिंग होती है, नॉन मेटल को शाइनिंग नहीं रहती है, ठीक है। मेटल्स हैव हार्ड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्ड होते हैं और हाई उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और उसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल, उसमें से हम वायर निकाल सकते हैं, कैन बी ग्राउंड इनटू वायर्स। ओके, नॉन मेटल्स से हम वायर नहीं निकाल सकते, ठीक है। मेटल्स आर मैलिएबल, ये मैलिएबल हो सकते हैं, मतलब उसमें से हम लॉन्ग शीट बना सकते हैं। नॉन मेटल्स से हम लॉन्ग शीट नहीं बना सकते। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल्स आर सोनरस, सोनरस मतलब एक मेटल्स को अगर दूसरे मेटल्स के ऊपर हम स्ट्रक करते हैं तो उसमें से कुछ साउंड आता है, ओके, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद मेटल्स क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करते हैं, ओके, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में, मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये अगर इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो ये डोनेट कर देते हैं, तो इसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट होते हैं और नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके एक्ट होते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेटल्स कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ओके, मेटल्स कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि दे लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। ओके, वेरी इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं और कैटायन बनाते हैं, कैटायन इज फॉर्म। ओके, जैसे सोडियम वगैरह हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा दूसरे एलिमेंट्स को और क्या करेगा? सोडियम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। ओके, सो दैट इज वाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे हम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आगे आगे क्या होता है? नॉन मेटल्स आते हैं वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और निगेटिव चार्ज आने लगता है। जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिससे हमको पता चलता है कि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। ओके, ये जो है डू यू नो, ये आपके सिलेबस से इस साल ओमिट किया हुआ है, ओमिट पोर्शन है, ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो ये हम स्टडी नहीं करेंगे, ये ओमिट है। वैसे ही यहाँ पर कॉपर और जिंक और सोडियम, ओके, ये जो तीन मेटल्स है उसकी कुछ एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, ये एक्टिविटी से ये ओमिट पोर्शन है। ओके, इस साल जो 25% रिड्यूस किया हुआ है सिलेबस उसमें से ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी कैसे रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, तो ये देखेंगे हम। उसके लिए एक्टिविटी है, एपरेटस क्या क्या लगते हैं हमको? पेयर्स ऑफ टर्न्स लगेगा और स्पैचुला, नाइफ, बर्नर। ओके, केमिकल्स क्या लगेंगे? सैंपल्स ऑफ एल्यूमिनियम का सैंपल, उसके बाद लेड और मैग्नीशियम, ये सैंपल लगेंगे, आयरन लगेगा, ठीक है। क्या करना है आपको? होल्ड द सैंपल्स ऑफ ईच ऑफ द अबव मेटल। जैसे हम अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम मेटल्स अगर हमने ले लिया
मैग्नीशियम की फॉइल जो है, ओके, और उसके ऊपर बर्नर अगर लगा दिया और बर्नर के ऊपर अगर मैग्नीशियम फॉइल रख दिया हमने, तो वो इजीली क्या कर सकता है, बर्न होता है। ओके, बर्न्स विथ लाइट, ओके, ब्राइट लाइट देता है, जैसे रिएक्टिव, मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और मैग्नीशियम का कांटेक्ट जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम का कांटेक्ट ऑक्सीजन से आता है, ऑक्सीजन के साथ आता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इससे हमको पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, स्टडी की है, ओके, और परफॉर्म भी किया है ये एक्सपेरिमेंट्स, आपको पता है, ठीक है। तो इनसे हमको पता चल जाता है कि ये एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम या लीड है, जितने भी मेन मेटल्स है वो रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसकी रिएक्शन इजीली ऑक्सीजन के साथ हो सकती है। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच मेटल्स कैचेस फायर रेडिली, कौन से मेटल्स फायर रेडिली कैच करेंगे। जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो ज़्यादा फायर क्या करेंगे, कैच करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डज द सरफेस ऑफ ए मेटल अपीयर्स ऑन कैचिंग फायर, कैसा दिखेगा आपको सरफेस जब वो कैचिंग करेंगे फायर को, कैसे दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, ओके। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हाइल द मेटल इज बर्निंग ऑन द फ्लेम, कैसे, ब्राइट येलो दिखेगा, ठीक है, ब्राइट येलो कलर इज फॉर्म, ठीक है। ये सब हो गई, ये सब एक्टिविटी हो गई जिससे हमको पता चलता है कि मेटल्स वेरी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की कुछ रिएक्शंस, ठीक है। मेटल्स की कुछ रिएक्शन, जैसे पहली रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ओके, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ वेरी इजीली रिएक्ट हो सकता है। ओके, मेटल्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल्स ऑक्साइड आर फॉर्म। ओके, जैसे मैंने इसके पहले बताया, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, Na2O बनता है, ठीक है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ऐसे एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो Al2O3 बनता है, ठीक है, Al2O3 बनेगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस होती है, जैसे सोडियम के 4 मोल्स, ठीक है, 4 एटम्स अगर आप लेते हो, 4 एटम्स ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव। ओके, पीरियोडिक टेबल में जो रिएक्टिव मेटल्स है कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 के सब रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जैसे सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ अगर होती है, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ वेरी इजीली रिएक्ट हो सकता है। ओके, अगर हमने उसको एयर में एक्सपोजर कर दिया तो वेरी इजीली वो फायर कैच करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो सोडियम मेटल्स ऑक्सीजन के साथ वेरी रिएक्टिव होता है। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज केप्ट इन केरोसिन, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन में रखते हैं। ओके, तो ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जैसे कुछ मेटल के ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड अगर हम वाटर में ऐड करते हैं सोल्यूबल, ठीक है, तो ये सोडियम ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होता है, तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है हमको, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑक्साइड को अगर हम सोडियम वाटर के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट होता है। ओके, जैसे यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है,
इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे रिएक्शन होती है मेटल्स की वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके लिए हमें क्या लगेगा, सैंपल्स ऑफ वेरियस मेटल्स। ओके, जैसे हो गया सोडियम मेटल्स, ये कैसे बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम मेटल्स, इसीलिए हम इसको इजीली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो फायर कैच कर लेता है, तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीजर क्या क्या करनी पड़ेगी हमको, ड्रॉप अ पीस ऑफ ईच ऑफ द मेटल्स इन अ सेपरेट बिकस फिल्ड विथ कोल्ड वाटर से भरे हुए बिकस में कुछ पीसेस आपको क्या करने हैं, ड्रॉप कर देने हैं। जैसे विच मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर, तो कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्ट होगा। जैसे आपने यहाँ पर सोडियम अगर लिया है, सोडियम का कुछ पीस वगैरह आप वाटर में डाल देते हो तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके ऊपर वो फड़फड़ाने लगेगा। ओके, उसके ऊपर डांस करने लगेगा और उसके बाद स्फोट हो जाएगा, फायर कैच कर लेगा। ठीक है, तो सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ अगर उसकी रिएक्शन होती है तो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है विच मेटल्स फ्लोट ऑन वाटर, कौन सा मेटल फ्लोट करेगा, तो सब मेटल जैसे सोडियम वगैरह पोटेशियम वगैरह हो गया वो वाटर में फ्लोट करेगा। ओके, तो ये आपको ऐसे टेबल बनाना है, कौन कौन से मेटल्स क्या क्या फ्लोट हो सकती है या रिएक्शन कैसे होती है, आपको टेबल बनाना है और लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ मेटल्स उसकी डेंसिटी कम होती है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट होने लगते हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स है ये वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और पोटेशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने की वजह से कैच फायर करता है। ओके, वो जो मेटल्स है वो मेटल्स फायर कैच कर लेते हैं, मतलब स्फोट होता है क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, जैसे कैल्शियम बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड लेस विगरसली। ओके, the hydrogen gas released in these reactions collect on the surface of the metals in the form of bubble के फॉर्म में वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसमें से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH/2 ये बनेगा। ठीक है, ये आपको पता है, मतलब ये रिएक्शन स्लो होती है। ओके, उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती जैसे सोडियम और पोटेशियम की होती हैं। ठीक है, आपको ये पता है। और यहाँ से भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी मिलती है। ओके, तो ये क्लियर है सबको। यहाँ पर देख सकते हो आप रिएक्शन, ट्वाइस Ca सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है यहाँ पर हमें, हम आप इसको क्या बोल सकते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और यहाँ से H2 गैस लिक्विड होती है। ओके, उसके बाद द मेटल्स एल्यूमिनियम्स आयरन्स एंड जिंक्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। ओके, ये जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। ओके, मतलब बट ये क्या कर सकते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर की स्टीम लिए हैं, एल्यूमिनियम वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट हो सकता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और यहाँ से भी हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसके बाद आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो Fe3O4 मिलता है हमें। ओके, और यहाँ से हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट होता है और जिंक ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर कैसे होती है रिएक्शंस, यहाँ पर सेटअप दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा क्या क्या सेटअप है। यहाँ पर बर्नर लगाया है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब्स है, बॉयल टेस्ट ट्यूब हमने ली है, स्टैंड्स के साथ उसको कनेक्ट किया, असेंबल्ड किया है, मेटल सैंपल लिया है। यहाँ पर ग्लास वुल सॉफ्ट इन वाटर, मतलब मॉइस्चर अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, सोक कर लेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर ग्लास वुल
लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रबर कॉर्क्स लगा दिया है, और जैसे हम इसको हीट करते हैं मेटल्स को, क्या करेगा, वहाँ से बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के। यहाँ पर बबल्स देख सकते हो आप, हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि किसी भी मेटल्स की रिएक्शन वाटर स्ट्रीम के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होती है। उसके बाद रिएक्शन देखेंगे हम, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन दिया हुआ है, लेकिन ये प्रिंट मिस्टेक्स है, यहाँ पर एसिड चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एसिड, ठीक है। एसिड के साथ मेटल्स की रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इन द, ठीक है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पर हमने असेंबल किया है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, जिंक ग्रैनुल्स लिए हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ठीक है। जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रैनुल डाल दिए तो रिएक्शंस होगी, इसमें फास्ट रिएक्शन होगी, और यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। कोई भी मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो कोई भी मेटल्स होगा, अगर एल्यूमिनियम अगर हमने यहाँ पर रख दिया तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी, या मैग्नीशियम अगर हमने लिया है तो मैग्नीशियम की रिएक्शन, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम लिया है यहाँ पर, एल्यूमिनियम की रिएक्शंस अगर एसिड के साथ होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की रिएक्शंस एसिड के साथ होती है HCl के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, ठीक है, उसके साथ H2 गैस भी लिबरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने लेने चाहिए, AlCl3 और ये H2, क्लियर है ये, यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी, ओके। तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अगर हम 6 लेते हैं, ठीक है, 6 HCl लेते हैं तो यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्वाइस AlCl3, 6 पिज़्ज़ा, ओके, मतलब क्लोरीन बराबर हो गया, और यहाँ पर H2, ओके। तो H2 कितने आएंगे यहाँ पर, ओके, 28 H2 आएगा, तो 8 पिज़्ज़ा 6। तो ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को, और ये रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम की, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ओके। वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमको क्या मिलेगा, MgCl2 मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। आप बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये यहाँ पर अगर कोई भी एसिड लेते हैं हम, इसकी जगह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं तो सेम रिएक्शन यहाँ पर फॉलो होगी, ओके। ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कौन सा मेटल्स कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। मतलब अगर मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एल्यूमिनियम के पहले, ठीक है। एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम किससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिंक किससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है रिएक्टिविटी का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये रिएक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी, ओके, ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कुछ मेटल्स की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करते हैं, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो MgCl2 फॉर्म होगा और H2 फॉर्म होगा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन से अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। फेरस की रिएक्शन, आयरन की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो FeCl2 फॉर्म होगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जिंक की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है, ठीक है। इसके बाद रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होती है, जैसे कॉपर की रिएक्शंस अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होती है यहाँ से, ओके। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस करो इसकी। उसके बाद कॉपर की रिएक्शंस
8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम करते हैं डाइल्यूट, ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है। कॉन्सनट्रेटेड एसिड के साथ करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होती है। लेकिन अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है, NO फॉर्म होता है, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सनट्रेटेड लिया तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रेट ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ओके, तो इस केस में ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया यहाँ पर यूज करते हैं हम, ठीक है। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द few reagents which can dissolve the noble metals like gold and platinum, ठीक है। गोल्ड एंड प्लेटिनम को हम क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं इस एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया क्या होता है, 3:1 प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। ये क्लियर है सबको। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स, ओके। उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर। तो ये एक्टिविटी आपके सिलेबस से पूरी की पूरी ओमिट की गई हुई है, ठीक है। ये ओमिट पोर्शन है, तो ये इसको आप मत करिए, ओमिट पोर्शन है, ठीक है। आगे देखेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में एक मैं ट्रिक्स दूंगा आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक्स मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे एक वर्ड है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, पकाता है। इससे आपको पता चल जाएगा काशी मतलब के सबसे ज़्यादा क्या होगा, काशी मतलब के होता है, के पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सोडियम होता है, ओके। Ca का मतलब होता है और माली मैग्नीशियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है, आलू मतलब एल्यूमिनियम का माली आलू, जरा मतलब जिंक, ठीक है, जिंक, ओके, Fe, ओके। और उसके बाद Pb, ओके, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये ट्रिक से आपको उसके हिसाब से आपको रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी। तो ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो कि उसके बाद सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद होता है कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ओके, Fe, और उसके बाद Pb और Hg, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन मतलब रिएक्टिविटी ऐसे इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रिक से, इस ट्रिक से आप रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आज आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ पर थैंक यू, आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।